ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपने इससे पहले स्टूडेंट्स जो टॉपिक आपने पढ़ा वो फ्रेजल वर्ब को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने दो फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है ना हाँ ठीक है, ओके। तो हमने यूं भी दो फ्रेजल पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने लुक के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने यूं भी फ्रेजल वर्ब पुट पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। अभी ऐसा है कि भाई सारे तो हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जस्ट 2 या 3 हमें अभी पढ़ेंगे और फिर इस टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगी तो उसमें हम कुछ ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट दो हम फ्रेजल आज भी पढ़ेंगे, एक हम सेट को पढ़ने जा रहे हैं और एक मेक को। तो ये आपने टेक्स्ट बुक में भी देखें कि भाई कौन कौन से हैं। इसमें ऐसा नहीं कि भाई हम सारे उसमें डिस्कस करेंगे, 2-3 उसकी आपको आने चाहिए। जैसे आपने पुट और लुक को पढ़ा तो लुक आफ्टर है, लुक इनटू है, ये बेसिक है, तो ये आपको आने चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट देखते हैं कि भाई सेट के कौन से आपके टेक्स्ट में हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट में जो सेट के भी फ्रेजल वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, तो सेट के स्टूडेंट्स अभी इसमें 3 टाइप के फ्रेजल्स गिवन है, 3 टाइप्स के गिवन है। सबसे पहले इसमें जो आपके टेक्स्ट में है स्टूडेंट्स वो है कि भाई सेट टू, ठीक है स्टूडेंट। अभी उसमें सेट टू की जगह पर उसके साथ सेट अबाउट भी यूज हुआ है, तो ये भी आपको देखना है कि भाई क्या डिफरेंशिएट है सेट टू और सेट अबाउट में। एक तो ये गिवन है आपके टेक्स्ट में, इसकी मीनिंग देखते हैं, ओके। और नेक्स्ट जो गिवन है आपके टेक्स्ट में वो है स्टूडेंट सेट ऑन, ठीक है, सेट ऑन। अच्छा, सेट ऑन और एक यहां पर सेट आउट भी लिखते हैं, ओके। सेट आउट दैट मीन्स सेट ऑफ, ओके। सेट ऑन को यहां पर लिखते हैं सेट समथिंग ऑन फायर या सेट फायर टू समथिंग, फायर टू समथिंग। तो स्टूडेंट ये 3 गिवन है आपके सिलेबस में। एक तो आपके टेक्स्ट में है सेट टू और सेट अबाउट, नेक्स्ट है सेट आउट। सेट ऑफ नहीं है, बट ये मैंने एक्स्ट्रा यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है। कहीं पर ये सेट ऑफ यूज होता है और कहीं पर ये सेट आउट यूज होता है, तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो फायर के लिए ये यूज होता है सेट समथिंग ऑन फायर, ओके। आ जाए स्टूडेंट के भाई हम सेट टू को कैसा यूज करेंगे, इस पे आएंगे भाई। इसकी मीनिंग पर ये देखें, सिंपल सी, दोनों की मीनिंग जो है ना वो सेम है। सेट टू और सेट अबाउट की मीनिंग जो है ना स्टूडेंट वो सेम है। बिल्कुल बिल्कुल हमजा, आपने करेक्ट लिखा हुआ है, यस, ओके। तो हाँ, स्टार्ट करने के लिए यूज होता है हमजा। आगे इसमें ये पॉइंट है कि भाई इसमें क्या डिफरेंशिएट है कि भाई सेट टू और सेट अबाउट में दोनों की मीनिंग सेम है, पर थोड़ा तो कोई डिफरेंट होगा ना, तो ये अलग अलग हमने लिखे हुए। तो ये इसकी मीनिंग होती है कि भाई स्टार्ट वर्क, ओके, स्टार्ट वर्क। और इसकी मीनिंग भी है स्टार्ट वर्क, दोनों की मीनिंग सेम है। बट यहां पर जो स्टार्ट अबाउट की जो मीनिंग है स्टूडेंट वो ये है कि भाई स्टार्ट वर्क विथ डिटर्मिनेशन। ये यहां पर भी ऐड कर रहा हूं, विथ डिटर्मिनेशन। और ये हम यूज करते हैं किसी टास्क के लिए। इसका एक ही एग्जांपल है टेक्स्ट में, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिमरन, यही बात है, ओके बिल्कुल। स्टार्ट वर्क विद डिटर्मिनेशन, बहुत अच्छा। तो सेट टू और सेट अबाउट में ये डिफरेंशिएट है, ये जस्ट सिंपली किसी वर्क के लिए यूज करते हैं, सेट टू वर्क। पर ये सेट अबाउट कहीं भी हम यूज करेंगे तो उसमें ये डिटर्मिनेशन या ये टास्क के साथ हम यूज करेंगे, टास्क। तो ये डिफरेंशिएट है। किसी भी चीज के लिए आप जैसे कि भाई मेहनत करते हैं या कोई काम के लिए आप एक जस्तुजू बनाते हैं कि भाई मुझे ये कंप्लीट करना है। सपोज आपने ये एम ले लिया कि भाई मुझे ये 3 मंथ्स में ये प्रेप करनी है और ये मुझे टेस्ट को क्वालिफाई करना है, तो ये क्या होता है, यस, ये डिटर्मिनेशन है, प्लीज, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसमें आ जाएंगे भाई। इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट लिख लें कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि भाई लेट्स set to work without delay, तो ये सिंपली ऐसे यूज करते हैं कि भाई set to को जस्ट हम वर्क के साथ इस सेंटेंस को और अगर हम यहां पे बनाएंगे भाई वी हैड बेटर, ये देखें, वी हैड बेटर
अच्छा, हैड बेटर के साथ हम इन्फिनेटिव है कि भाई ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसके साथ कभी भी हम टू का यूज नहीं करते। वी हैड बेटर सेट वर्क इमीडिएटली। तो इसमें हमने ये देखेंगे भाई सेट टू को जस्ट वर्क के साथ यूज करते हैं, जबकि सेट अबाउट को हम डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, टास्क के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल शोभा करेक्ट है। यस, सो गेट टू वर्क एंड सेट टू वर्क में जी जी। हैड बेटर के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, यहां पर तो यूज कर सकते हैं सेट टू वर्क, यहां पर तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट। ये देखें यहां पर तो लाजमी यूज करेंगे क्योंकि हमने सेट वर्क लगाया हुआ है। मैं यहां से आपको ये भी ऐड कर रहा था इस पॉइंट पर कि भाई जो हेड बेटर होता है, ये हेल्पिंग वर्ब आप मॉडल वर्ब पढ़ेंगे टेंसेस के बाद, तो उसमें ये सेमी मॉडल वर्ब होता है, इसके साथ हम टू का यूज नहीं करते। ये सेम ही स्ट्रक्चर हम बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव में भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट आ जाए इस पॉइंट पर कि भाई सेट अबाउट को, कि भाई वी मस्ट सेट अबाउट दिस टास्क, यहां पर टास्क में वर्ड लगा लूं इजी हो जाएगा, दिस टास्क विद डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन। तो यहां पर ये देखिए सेट अबाउट, तो ये आप इसमें थोड़ा सा, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये सारे इतने लर्न करने पड़ेंगे, हर फ्रेजल में 2-3 आपको इंपॉर्टेंट आने चाहिए। ये स्टूडेंट इसमें देखिए सेट टू दैट मींस स्टार्ट वर्क, आगे हमने लिखा हुआ है कि सेट अबाउट स्टार्ट वर्क विद डिटर्मिनेशन और टास्क, दोनों की मीनिंग है कि भाई काम शुरू करना, वर्क हार्ड करना, किसी के लिए कोई एम बनाए उसको कंप्लीट या फुलफिल करने के लिए, दोनों की मीनिंग सेम है, बट इसके साथ हम ये डिटर्मिनेशन यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके सही। आ जाए स्टूडेंट इस पॉइंट पर, इसको भी सेव कर ले, इस पॉइंट पर आ जाए। सेट टू और सेट अबाउट में इतना कोई डिफरेंशिएट नहीं है। सेट आउट और सेट ऑफ, ये दोनों सिनोनिम सेम, दोनों की मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है? स्टार्ट, हाँ बिल्कुल 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 महक, लेकिन अ जर्नी, यस करेक्ट आपने लिखा हुआ है, यस। तो सेट आउट और सेट ऑफ में मीनिंग दोनों की सेम है, स्टार्ट अ जर्नी, बिगिन अ जर्नी, बिल्कुल ओके। पर आपको अगर आपके सिलेबस में ये सेट आउट लिखा हुआ है तो मैं ये यहां पर ये ऐड करता चाहूं कि भाई सेट ऑफ तो सिलेबस में नहीं है, बट ये भी आपको आना चाहिए कि भाई इसकी जो मीनिंग है वो भी सेम है, दोनों फ्रेजल हैं। अभी क्या है कि भाई इन दोनों से जो कॉमन है, जो जिनमें यूज होता है टेक्स्ट में या कहीं भाई आप जिनमें जनरल लैंग्वेज में देखते हैं, वो सेट ऑफ यूजुअली यूज होता है, सेट आउट इतना यूज नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सेव कर लें। तो आ जाए स्टूडेंट इस पॉइंट पर के भाई सेट आउट और सेट ऑफ, जी जी सर, जी सर, हाँ हाँ हाँ, सेट सेट आउट एंड सेट ऑफ, लिसन, दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है। मीनिंग क्या है कि भाई इन दोनों की कि भाई बिगिन जर्नी, स्टार्ट जर्नी, स्टार्ट जर्नी, बिल्कुल क्लियर है, यस स्टार्ट जर्नी। सेट आउट की जगह पर आप सेट ऑफ लगा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी ये सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल यही हो सकता है। हाँ, इसका सिनोनिम लीव भी हो सकता है, ये करेक्ट है, या आप इसको सिंपली डिपार्ट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने करेक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो सेट आउट और सेट ऑफ में की मीनिंग है स्टार्ट जर्नी।
लीव या डिपार्ट की जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल बनाए कि भाई द सन हैड ऑलरेडी सेट when they set off, when they set off means started the journey, started, yes। तो किसी भी वर्ड ये लीव की जगह पर या डिपार्ट की जगह पर भी आप लगा सकते हैं। जी स्टूडेंट, अगर यहां पर ये जरूरी नहीं है कि भाई हमने सेट ऑफ लगाया हुआ है, तो ये यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, द सन हैड ऑलरेडी सेट व्हेन दे स्टार्टेड जर्नी, ये भी करेक्ट है, सिमिलर है, बिल्कुल कोई डिफरेंशिएट नहीं है इसमें। अगर आप इसमें आ जाएंगे भाई, इसका एग्जांपल और एक ले ले यहां पर कि भाई दे विल या वी विल, दे विल लीव फॉर पेरिस टुमारो मॉर्निंग, कोई भी शहर लगा लें इसमें कि भाई टुमारो मॉर्निंग। तो यहां पर ये देखेंगे हमने यूज किया हुआ है लीव को। तो स्टूडेंट यहां पर ऐसा ना समझे कि भाई अगर यहां पर सेट ऑफ देंगे तो ये एक और प्रीपोजिशन यहां पर फॉर यूज हुआ है कि भाई ये रिमूव हो जाएगा, नहीं ये तो होगा। आप जस्ट लीव की जगह पर सेट आउट का या सेट ऑफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस में ये देखें, आप इसको ऐसा करेंगे भाई दे विल, या इस लीव की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं दे विल सेट आउट, आप लिख सकते हैं, या सेट ऑफ, ये फॉर लगेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कंफ्यूज कभी भी नहीं हो कि भाई सेट आउट लिखा हुआ है या सेट ऑफ लिखा हुआ है या कुछ और फ्रेजल लिखा हुआ है कि भाई इसके साथ ये प्रीपोजिशन रिमूव होगा। क्यों कि आपने ये पढ़ा है कि भाई ये पॉसिबल है कि भाई जो वर्ब के बाद जो आप भी वर्ड ऐड करते हैं वो एडवर्ब होता है, नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन कनेक्ट कर सकते हैं, वो इनकरेक्ट नहीं होता, ये आपने पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल करेक्ट है सिद्धांत, ओके सही है बिल्कुल। तो दे विल सेट आउट या सेट ऑफ फॉर पेरिस टुमारो मॉर्निंग, ये करेक्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने दो यूनिट भी इसमें पढ़े कि भाई एक तो सेट आउट और सेट ऑफ, एंड नेक्स्ट आपने पढ़ा कि भाई सेट टू और सेट अबाउट। सिंपल है, स्टार्ट वर्क है, वो स्टार्ट जर्नी है, ओके। अभी जो जो यूनिट भी हमने लास्ट में लिखा था स्टूडेंट्स, वो भी सिंपल था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये यहां पर स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लें। सेट, मैंने लिखा था सेट समथिंग ऑन फायर, ठीक है। फिर उसके नीचे मैंने लिखा था कि भाई सेट फायर टू समथिंग। अभी आ जाएंगे इसकी मीनिंग को पढ़ने के, क्या इसकी मीनिंग है, ओके। सेट समथिंग ऑन फायर मींस आप देखेंगे भी दोनों में मैंने फायर का वर्ड यूज किया हुआ है, यहां भी मैंने यहां भी यून भी फायर का वर्ड यूज किया हुआ है और यहां भी ये फायर के लिए यूज हुआ है। तो ये समझ लें कि ये फायर के लिए हम यूज करते हैं, बट इसकी मीनिंग क्या है, सेट समथिंग ऑन फायर, तो इसकी मीनिंग है हाँ काज टू बर्न, यस बिल्कुल बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ओके। तो आप इसकी जो मीनिंग बना सकते हैं कि भाई इग्नाइट बना सकते हैं, कास्ट टू बर्न लिख ले, सही है, कास्ट टू बर्न लिख ले। किंडल आप इसका भी सिनोनिम लिख लेंगे भाई किंडल, या वर्ड फायर लिख ले, ये तीनों सिनोनिम है। कास्ट टू बर्न भी आप लिख सकते हैं। तो इसका एंटानियम जैसे आपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि भाई कल आपने पढ़ा है, कौन सा एंटानियम है, यस वेरी गुड, पुट आउट लिखा है, वेरी गुड यस। तो इसका इसकी एंटानियम पुट आउट होगा। अरे पुट आउट की मीनिंग क्या है, वेरी गुड, एक्सटिंग्विश, वेरी गुड यस बिल्कुल। तो इसका भी जो एंटानियम है स्टूडेंट्स, वो एंटानियम है कि ये इसके ये सारे सिनोनियम से ये सुन लें, इसका जो एंटानियम होगा वो एक्सटिंग्विश होगा और पुट आउट होगा। तो ये भी क्लियर है कि भाई जब भी आप फायर की बात कर लेंगे तो या तो आपके पास जो फायर के लिए पुट का फ्रेजल यूज होता है, या आप फायर के लिए सेट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हाँ दोनों की मीनिंग सेम है बिल्कुल, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। हाँ हाँ यस ये सेव हो रहा है यस।
ठीक है, ओके। तो आगे स्टूडेंट इसमें आ जाए कि भाई इस सेंटेंस को अगर हम लिखें, ये देखें कि भाई द प्रोटेस्टर्स, यहां पर हम लगा रहे हैं सेट, सेट सेवरल व्हीकल्स डैश फायर। क्या इसमें यूज करेंगे? इसमें ऑन का यूज करेंगे, वेरी गुड, ऑन का यूज करेंगे, बिल्कुल। तो यहां पर ये हम सिंपली यहां पर ये ऑन का यूज करेंगे। इस सेंटेंस को हम एक और स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। ये देखिए भाई सेट, ये हमने ये देखिए सेट फ्रेजल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा कि भाई समथिंग लिखा, ठीक है। देन हमने भी डैश फायर, तो ऑन हमने यूज किया। तो इस सेंटेंस को हम रीराइट कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर आपके दो पैटर्न में क्वेश्चन है टेक्स्ट में, ओके। तो आप इस सेंटेंस को रीराइट इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, द प्रोटेस्टर्स, फिर आप लिखेंगे भाई सेट फायर डैश सेवरल व्हीकल्स। तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एंटी टेस्ट में, मैं सिंध के एंटी टेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के, ये आपके टेक्स्ट से गिवन है कि भाई उसमें ये किया गया कि भाई इसका ब्लैंक जो है ना, दी स्पार्क सेट द कारपेट डैश फायर। ये क्वेश्चन एंटी टेस्ट में गिवन है, यस। हेलो, जी जी, नमस्ते, जी जी, जी जी सर, जी जी सर। अच्छा अच्छा, मां जहाँ तो मां क्लास में आया और फोन करे जमा सो एकदम। हाँ हाँ, सही सही, हाँ ठीक है सर, मां हाणे चवां, जी जी। तो यहां पर स्टूडेंट क्या यूज करेंगे कि भाई दी स्पार्क सेट दी कारपेट डैश फायर, तो ये ऑन यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर आप टेक्स्ट में देखेंगे तो ये इसके साथ एक और सेंटेंस भी उसमें गिवन है सेम एक्सरसाइज में, दी स्पार्क सेट फायर डैश कारपेट। तो ये क्या यूज करेंगे? इसमें सेम ही है, बट ये कि भाई इस सेंटेंस को दो स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं। तो ये क्लियर है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है, सही। सही है स्टूडेंट्स। अभी इस पे आगे आते हैं कि भाई जस्ट हम भी फ्रेजल का जस्ट कुछ में क्या करते हैं कि भाई जो फ्रेजल है मैक के, वो उसकी मीनिंग के साथ भी आज डिस्कस करते हैं, कल उसकी प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ में। सिर्फ उसकी एक पॉइंट कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हाँ, जो दूर से आए हैं, ठीक है। गॉट इट, वेरी गुड, यस, दिस इज द पॉइंट। साइलेंस, लिसन स्टूडेंट, मेक के फ्रेजल को लिसन, एक ये भी आपके गिवन है। मैं आपको बताता चलूं कि भाई आप थोड़ा टेक्स्ट को देख लें आप। अच्छा, इसके मैं पेजेस भी भेज देता हूं, क्योंकि फिजिकल क्लास में एक क्लास में मैंने पढ़ाए हैं, तो वो उन्होंने पेजेस के ग्रुप में भेजे। तो आप इसमें 52 पेज पर है, ये भी सुन लें, पेज नंबर 52 पर है ये सेकेंड ईयर के बुक में। तो इसमें आप मेक के फ्रेजल ओके पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले ये हमें पढ़ना है कि भाई मेक ऑफ, मेक फ्रॉम और मेक आउट में क्या डिफरेंशिएट है स्टूडेंट्स। इसके फ्रेजल कौन कौन से हैं कि भाई टेक्स्ट में कौन कौन से गिवन है? मेक फॉर है,
मेक ऑफ है, मेक आउट है, मेकअप है और मेकअप फॉर है। 4-5 गिवन है, बट उसमें इंपॉर्टेंट 1-2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 है, ये हमें पढ़ने हैं। उस मेक के फ्रेजल को पढ़ने से पहले ये हम एक सिंपल सा डिफरेंशिएट पढ़ रहे हैं, मेक ऑफ, मेक फ्रॉम, मेक आउट ऑफ। जी स्टूडेंट, अभी ये मेक फ्रॉम जो है ना, ये एंट्री टेस्ट में इसका क्वेश्चन आया था सेम एक्सरसाइज से। ठीक है, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इजी है, इसको समझ लें कि भाई क्या इसमें डिफरेंशिएट है। ओके, कहीं भी हम किसी भी चीज के लिए मेक ऑफ यूज करते हैं, किसी के लिए हम मेक फ्रॉम यूज करते हैं, कौन सा यूनिट डिफरेंशिएट है। ओके, तो मेक ऑफ सिंपली ये याद रखें, समथिंग दैट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, कोई भी चीज एक ही मटेरियल की बनी हो। समथिंग, इसको यहां पे ऐसा लिखें, समथिंग दैट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, सिंगल मटेरियल। इसमें अगर मैं कहूं कि भाई ये देखें, ये हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहां पर ये देखेंगे भाई टेबल एंड वुड आपको सेम लगते हैं, उसमें एक ही मटेरियल की बात होती है। कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो वुड का रटा ऐसा ना लगाए, अगर कहीं पर सेंटेंस आ जाए कि भाई टेबल इज मेड डैश ट्रीज, तो वहां पर फ्रॉम लगेगा। ऐसी चीज जिसमें आप उसका रिजल्ट और उसकी जो थिंग की बात कर रहे हैं वो सेम हो, वो सेम हो, उसमें चेंज नजर आए। आप ऐसा तो नहीं कि भाई टेबल में आपको ट्री नजर आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो क्यों, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये डिफिकल्ट होता है, ये देखिए, हाँ बिल्कुल अपीयरेंस सेम हो, बिल्कुल सेम ही थिंग हो। ओके, मींस समथिंग दैट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, वो सेम ही हो। अगर हम कहीं कहते हैं कि भाई दिस टेबल इज मेड डैश आयरन, तो क्या लगाएंगे, ऑफ आयरन लगाएंगे या फ्रॉम ऑफ लगाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आयरन और टेबल वो सेम आपको लगेगा। यस, एक ही मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये है कि भाई आपके टेक्स्ट में ऑफ के कौन से सेंटेंस है। एक तो उसमें ये गिवन है कि भाई दी हुल्स ऑफ शिप, हुल्स मींस आप इसमें सिंगुलर लगाएं, हुल ऑफ शिप। ओके, इज मेड डैश वुड, एक तो ये सेंटेंस है आपके टेक्स्ट में, और ये एक सेंटेंस है कि भाई पीपल बिलीव्ड दैट शिप यूज्ड टू मेड डैश, सिल्वर लगा ले, आयरन लगा ले, गोल्ड तो नहीं लगा सकते। कि भाई यहां पर ये देखें, ये प्रॉब्लम है थोड़ा कि भाई दी हुल ऑफ शिप इज मेड, यहां पर ये हुल हम कहते हैं फ्रेम को, फ्रेम को, दी फ्रेम ऑफ शिप इज मेड डैश वुड, तो आप इसमें लगाएंगे ऑफ। ठीक है, वुड के लिए तो हर सारों को आ रहा है, मेन बात है ये सिल्वर गोल्ड। इसमें अगर कह रहे हैं कि भाई दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड, तो ऑफ ऑफ गोल्ड लगाएंगे, बिल्कुल। तो ये देखिए, पीपल बिलीव दैट शिप यूज्ड टू बी मेड ऑफ सिल्वर, तो क्या है कि भाई सिल्वर और शिप सेम ही मटेरियल होगा ना उसमें। मेक फ्रॉम में क्या होता है, सिंपली ये सुन लें कि भाई समथिंग हुज मटेरियल is changed in manufacturing, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसका जो मटेरियल हो वो चेंज हो, हाँ ड्राइव हो, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा यस, तो आप उसमें मेक फ्रॉम का यूज करेंगे, मेक फ्रॉम। अभी एंट्री टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन इसमें मेक फ्रॉम से उन्होंने दिया था, तो इसमें एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन था कि भाई दी मेनी ऑफ न्यू प्लास्टिक्स, ये क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट का। न्यू प्लास्टिक्स
आर मेड डैश ऑयल। तो आपको प्लास्टिक में तो ऑयल तो नजर नहीं आएगा ना, तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू कोई भी चीज बनाई चाहिए। या ऐसा कहें कि भाई वो ऑयल और ये प्लास्टिक आपको सेम नजर ना आए, डिफरेंट हो, यस, तो ये आप इसमें फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर अगर हम कहते हैं, ये देखें, ये यहां पर एक और एग्जांपल भी यूं भी सुन ले, यहां पर ये भी गिवन है आपके टेक्स्ट में कि भाई शुगर मे बी मेड डैश अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, आपको शुगर में प्लांट्स तो नजर नहीं आएंगे ना भाई, फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, तो मेक आउट ऑफ के बारे में ये सुन लें। मेक आउट ऑफ में हम तब यूज करते हैं मेक आउट ऑफ का स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी चीज आप बनाएं बट स्किल के साथ, इंजीनियरिटी के साथ, मींस देयर इज अ स्किल इन दैट यू कैन बी मेक और क्रिएट, वो सेम ही चीज हो बट आप उसको क्रिएट करें। बंदों में स्किल्स होता है, लोगों में आपने देखा होगा कि भाई डिफरेंट चीजें बना लेते हैं, कोई कार्ड से कुछ बना लेता है, कोई बॉटल से कुछ बना लेता है, वो बॉटल तो सेम, अगर किसी ने हेड बना ली, कैप बना ली, किसी भी चीज को मिलाकर, या वो चीज तो सेम रहती है बट वो स्किल होती है, सरप्राइजिंग होती है। अब ठीक है, तो उस फॉर्म में हम यूज करते हैं मेक आउट ऑफ। ये समथिंग दैट यू मेक थ्रू स्किल, जो स्किल के थ्रू आप बनाए, जो, हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, वेस्ट चीज से आप बहुत अच्छा कोई बना लें, यस, तो उसमें आप यूज करते हैं मेक आउट ऑफ। हाँ, क्रिएटिविटी भी कर लें, बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यूं भी रोजे का टाइम हो रहा है, ठीक है, सही है, सही, आवाज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके भाई, तो नहीं, कल इसको पढ़ेंगे आगे, पढ़े आगे। ओके स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट, फास्ट आंसर, फास्ट आंसर, अल्लाह, फास्ट आंसर, असारा बदलू कर, अरे इन्हें तो आंसर समझ आऊंगा, ये सो समझ आंसर आए सो किए करना, किए करना, किए करना, आंसर किए ना मीन का दिया है, हाँ, अरे जल्दी यार, 10 मिनट